जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना है। 5 महीने मेरे पास 1000 पैकेट है। 5 महीना कैसे बेचूं? 1000 पैकेट है और 5 महीना कैसे बेचूं? नवंबर तक का टाइम है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 18 जून 2025। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है सब्जी मंडी। और यहाँ पे अभी जो आप हलचल देख रहे हो, थोड़ी हलचल में क्या है कि लगभग 10:30 बजे तक लगभग ग्राहक काफ़ी ज़्यादा सब्जियां खरीद लेते हैं। कुछ जो मतलब आसपास के जो मतलब घर वाले होते हैं वही आते हैं इस समय। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हर सब्जी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन सब्जियों के भाव में हल्का सा बदलाव दिखा है। तो सब्जियों के भाव के बाद अब आलू के भाव में क्या बदलाव है, इसके पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मौसम इतना सुहाना हो रहा, ठंडा हो रहा। ये मान लीजिए इस समय तक पूरी मंडी साफ हो जाती थी क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। लेकिन अभी क्या है, ठंडा मौसम है तो अभी ये भी सब्जी बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी इस समय धीरे धीरे निकल रहे हैं। जब गर्मी पड़ती है तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी में जाऊं और काम करके तुरंत आ जाऊं। और जब मौसम अच्छा रहता है तो कहते हैं कि अरे पहले इस काम को कर लें, मंडी तो चले ही जाएंगे। तो वो वाली सिस्टम इस समय देखने को मिल रही है। और सौरभ भाई की दुकान पे हूँ मैं। यहाँ पे भी लमसम मुझे ऐसा लग रहा है कि आलू काफ़ी बिक चुका है। तो नमस्कार जी सौरभ। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल? सौरभ भाई, हाल तो बढ़िया है। ये बताइए आलू के हाल बताइए, क्योंकि आलू मुझे लग रहा है आज फटफट से काफ़ी बिक गया है। भैया साफ ही हल्का ही मंगा रहे हैं, इसलिए हल्का ही आके बिक रहा है। मतलब लेकिन फिर भी बिक्री ठीक है, पहले से नेक्स्ट सुधार है बिक्री में। अच्छा, हाँ, पर ये तो अच्छी बात है। मौसम का मौसम का थोड़ा अभी इतना असर नहीं करेंगे मौसम का। ये 2-4 दिन पड़ेगी बारिश, जब ये सब्जी कम होगी जब असर निकलेगा। और ये थोड़ा सब धीरे धीरे ही मंगा रहे हैं, कम मंगा रहे हैं, उस हिसाब से अपना बिक रहा है। क्योंकि आके 2 दिन रुक जाता है कोई माल, फिर वो दागी होने लग जाता है जी। ये आप समझिए। तो कोल्ड में तो माल बढ़िया निकल रहे हैं एकदम। कोल्ड में टॉप निकल रहा है माल। कोल्ड में क्या निकल रहा है? तो सौरभ भाई, अभी एक बात बताइए कि अभी आपके पास जैसे बिक्री में इजाफा होता है तो चिप्सोना के अलावा और भी डिमांड करते हैं फिर ये लोग? नहीं, चिप्सोना ही जो बिक रहा है वो इजाफा हुआ तो चिप्सोना पे हुआ। 37-97 के 10-20 कट्टे केवल थोड़ी बहुत दुकानदारी है कुछ लोगों की, वो 37 मांगते हैं। नहीं, चिप्सोना नहीं बिक रहा है जी। अच्छा, सब्जियों के रेट की बात करें, सब्जियों के रेट में बदलाव दिखा है? हाँ, थोड़ा बहुत। टमाटर में भी लगभग डबल रेट हो गए ना, आज मद्दा हो गया। फिर ऐसा ही है, तो आमदनी के ऊपर है। टमाटर का रोज रेट आमदनी के ऊपर रहेगा जी। आज 10 रुपये किलो हाथ से बिक रहा है टमाटर। तो भैया टमाटर अभी 20-25 पहुंच गया था, फिर 10 पे आ गया। फिर 10, आज 10 रुपये किलो बिका है। लिख लो, सामने बेच रहा। चलो जी। तो अब सौरभ भाई हम बात करें, लगभग एक चीज़ और मैं जानना हूँ कि गुल्ला मंडियों में, उसमें कोल्ड में गुल्ला की डिमांड बहुत है। गुल्ला की बिक्री कैसी चल रही है? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा माल होगा तो उसकी बिक्री बढ़िया है। नहीं, लोग गुल्ला पसंद ज्यादा कर रहे हैं कि मोटा? गुल्ला अपने पहले बिक जाता है। गुल्ला बिक जाता है छोटा साइज का अपने बाजार में टेस्ट वही आ रहा है। उसी रेटों में, कम रेट में ग्राहक को मिलता है तो पहले गुल्ला लेता है। यानी गरीब जनता भी गुल्ला, मतलब आलू तो आलू ही है। आलू तो आलू बिल्कुल। तो पक्के गुल्ले का। तो सौरभ भाई, एक और बात है, अभी मैं यहाँ पे आपसे जानूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, ये जो बम्पर आलू है ये किस चीज का है? चिप्सोना का है। इतना मोटा आलू? ये निकलवाया, सूखा माल मंगाया था उसमें से कटवा के, क्योंकि उसमें मोटी की शिकायत आ रही थी। ग्रेडिंग कराई है इसकी अलग। मैं तो इसे हाईब्रिड सोच रहा था। नहीं, चिप्सोना का बम्पर है। तो ये चिप्सोना का बम्पर किस चीज में जा रहा है? ये सब होटलों में जाता है। फिंगर चिप्स में, होटल में आलू के भुजे हुए, उसमें कचौड़ी वालों को। तो ये क्या रेट? 650। देखो भैया, इतना बड़ा बम्पर आलू भी 600-650 बिक रहा है। यानी ये कुछ लोगों की डिमांड है। सोना है इसलिए सूखा और चिप्सोना। नहीं, फिर भी बम्पर आलू की डिमांड है, चल रहा है, बिक रहा है। हाँ जी। तो ये कितने पैकेट में निकला है इतना? ये निकले 121 पैकेट में कटा है। ये 15 कट्टे निकले बम्पर। 15 कट्टे बम्पर 121 पैकेट में? 5 कट पीस निकली है, बाकी फ्रेश। ये साइज है, मतलब ओरिजिनल साइज है। ओरिजिनल साइज ये वाला है, देखो ओरिजिनल। ये साइज सही है अपना। ओरिजिनल साइज ये वाला है, इसमें से ये निकाला है। तो फिर तो बड़ा तगड़ा मतलब पैदावार आई होगी। जब 15 कट्टा, तो 100 कट्टन में 15 तो पैदावार तो है ही है, जब तो ये रेट है डाउन। पैदावार ना होती तो ये रेट होते, पिछले साल ना है रेट। अच्छा। तो सौरभ भाई, अब बात करें भाव की, बताइए आज की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? भाव में बदलाव है या नहीं है? कि बिक्री में ही बदलाव है? भाव में कोई बदलाव नहीं है। नीचे में 600 रुपये बिक रहा है चिप्सोना रेंज का। हाँ, 600, 650, 650 हाईएस्ट। अब ये एक आध लोट सूखा आता है या गीला बहुत ज्यादा बढ़िया आता है, 750 जी। बस ये हाईएस्ट रेट है इसका। यानी कहने का मतलब 600 से लेकर 750 का रेट? 750 रुपये का ये रेट तो 750 का। मैं लास्ट 750 का रेट तो मैं 3 दिन से 4 दिन से सुन रहा हूँ। हाँ, यही रेट है। पहले, लेकिन एक और बात है, पहले दोस्तों 650 बिक रहा था, लेकिन अब 750 तक गाड़ी वो बढ़िया क्वालिटी में 650 बिक रहा है आज भी। अच्छा। ये तो 750 वो रेट है, बिल्कुल सिरे का। हाँ, जो बिल्कुल साफ सुथरा माल होगा, बिल्कुल कोई ऐब नहीं होगा, गीला भी और
सूखा भी, या फिर ग्रेडिंग करके ग्रेडिंग करके ही आया, जब बिकाएगा 6.25 पौने 700 का। हाँ। तो भैया ये हाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, किसान का दाम है ये चिप्सना 1 का 3 का एक ही रेट है? नहीं 3 नहीं चल रहा अभी, 3 नहीं चल रहा बनी। अच्छा, अब बात करें इसके गुल्ला की, चिप्सना की। गुल्ला हर दो तरह के हैं यहाँ पे, ये गुल्ला ये है, मीडियम है, गुल्ला नहीं है, ये 600 रुपये, ये 600 रुपये बिका है। इसको वैसे मोटा गुल्ला बोला जा सकता है। हाँ, गुल्ले में नहीं है, ये मोटे में ही आएगा, पर थोड़ा छिलका उधड़ा हुआ है, थोड़ा निशान है आलू पे, इसलिए 600 रुपये। ये 600 रुपये। और ये वाला ये गुल्ला 460 बीजा हल्का है, 460 रुपये बिका है। हल्का है, चित्ती वित्ती सब मिल रही है। अच्छा जी, बनना बढ़िया गुल्ले की कीमत 550 रुपये, 550 बढ़िया मतलब टपक्का टपक्का, और फुल मोटी टपक्का हुआ और अच्छा, गुल्ले में 100 रुपये। एक बात बताइए, जैसे इसको हम देखें, आलू में 100 से 150 सुनो, अंतर है। 100 से 150 का अंतर है। एक बात बताइए, आलू में चमक देखी जाएगी कि साइज देखा जाएगा? दोनों चीज देखी जाएंगी, चमक, साइज, जाल सब देखा जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, सब देखता है ग्राहक, सब चीज, मतलब ग्राहक नहीं। जैसे कोल्ड में से आप भी आलू लाओगे तो क्या चीज देखोगे? हर चीज देखोगे तो जैसा होगा वैसा बिकता है। हम क्या देखेंगे, हमारे देखने से थोड़ी कोई चीज मिल जाएगी, कुदरत ने जो बनाई है वो चीज वही होगी, वो तो सैंपल निकलते हैं, जैसा माल होता है वैसे रेट लगते हैं जी। 10-5 रुपये 20 रुपये का फर्क चल रहा है स्टोर में और यहाँ में, वो झेला जाता है, या जैसे भी है। कभी और कोई मतलब गुल्ला कहने का मतलब चिप्सना का 450 नीचे में, नीचे में 450, ऊपर में 550, 600, 600 भी है, 600 तक है। इस टाइप का होना चाहिए। देखो भैया, क्वालिटी ये होनी चाहिए। और इसकी टपक देखिए, ये मोटी टपक का गुल्ला है। और अलीगढ़ में इस आलू को मोटे में ले लेते हैं, हाँ। तो इसकी संख्या इसमें 20% दिख रही है आराम से, 20 से 30%, जिस वजह से मोटी टपक का गुल्ला हो गया है। तो और सौरभ भाई, किर्री की बात करें, किर्री वही 350 रुपये, 250 350। 250 पौने 300 लमसम यही रेट है। और कोल्ड में तो इनसे 10-20 ऊपर ही बिक रहा है। हाँ, कोई सौदा ऊपर भी बिक जाता है, ज़्यादा सुंदर होता है, नहीं नीचे में 200 भी बिक रही है कोल्ड में, वो तो माल के रेट है, माल के रेट है। और ये 275 क्या बेची है? अब वही 830-40 रुपये, 830। चलो फिर भी 20-30 रुपये बढ़ाई दिए इसमें। माल अच्छा है ये वाला, इसलिए ना, फिर भी बढ़ाई दिए। हाँ, आप 800 ही बता रहे थे 3 दिन से। हाँ, जब बिक रही थी 800 ही बताई थी जी। 10-20 रुपये इस पे अच्छे माल पे बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़िया माल पे। ज़्यादा बढ़िया माल पे। तो फिलहाल ओवरऑल देखें, मंडी में थोड़ी बिक्री में इजाफा, रेट सेम चल रहे हैं। तो अब रेट का क्या लग रहा है आपको? भैया लग कुछ नहीं रहा, बेच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, किसानों को भी बेचना चाहिए माल, बोली पे। अब तो अलीगढ़ के हर आड़ती भी इसी पे लगे पड़े हैं कि बेचो बेचो बेचो। नहीं बेचो नहीं, अब ये समय देखो, जून चल रहा है, अब हाँ। इसके बाद 4 महीने रह गए हैं दीपावली के, फिर जो है एकदम भगदड़ मस्ती है, तो एकदम दिक्कत आती है। इसलिए ये भाव जो है 600 से लेकर 750 रुपये कोल्ड पे बिक रहा है, 700 भी बिक रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, खत्म 18 तारीख को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना है। 5 महीने। मेरे पास 1000 पैकेट है, 5 महीना कैसे बेचूं? 1000 पैकेट है और 5 महीना कैसे बेचूं? नवंबर तक का टाइम है मेरे पास। 200 पैकेट हर महीना, हर महीने बेचना ही बेचना, हाँ, बेचना ही बेचना, कुछ भी रेट लगे, कुछ भी लगे जी, रुकना नहीं। अच्छा, इस 1000 पैकेट में एक कंडीशन और है मेरे पास, हाँ। जिसमें मुझ पे 400 पैकेट गुल्ला गिर रही है और 600 पैकेट बम्पर है। वो तो बीज का होगा ना। नहीं, मैं तो बेचने वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दड़ा बना के बेचते तो रहो। आज की स्थिति में मुझे गुल्ला किर्री पहले सल्टाना चाहिए, सल्टा तो गुल्ला किर्री का पहले फिर मोटा, फिर मोटा। एक लोट मोटे का, एक गुल्ला का, जी। एक किर्री का, फिर एक गुल्ला, एक मोटा, एक किर्री, ऐसा करो। तो मतलब कोई महीना ऐसा आएगा जिसमें पैसे बढ़ के भी मिलेंगे, कोई महीना आएगा जो अभी रेट चला इससे 10-20 नीचे भी 10-20 नीचे भी मिल सकते हैं, 10-20-50 ऊपर भी मिल सकते हैं, ऊपर भी मिल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन नीचे की संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, कोल्डों में आलू बहुत है, 4 महीने 5 महीने का सीजन रह गया, अभी आलू कोल्डों से 10% आलू निकला, अब ये बात को समझो जी। 10 से 12% आलू कोल्डों से निकासी है केवल। देखो सौरभ भाई, एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, कोल्ड में लास्ट समय कब तक रहता है? नवंबर मानो, और दिसंबर वैसे तो 31 अक्टूबर की डेट है, हाँ, नवंबर लास्ट नवंबर तक तो पक्का रही है। अब ये पहले जो अक्टूबर था वो नवंबर हो गया, चलो नवंबर हो को गया। दिसंबर में भी बिकता है। चलो दिसंबर तक भी मान लेता हूँ मैं आपकी, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो आगरा के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो तो 10 महीने तक की किसानों को कह रहे वो हैं। गलत है, सब बात है वो सब। 10 महीने तक का लंबा समय है, किसान धोखा खा जाएंगे यदि इस बातों को सोचेंगे। ये बात भी मैंने किसानों से उस समय कही थी, ये गलत बात बोली जा रही है। नवंबर तक का काम है किसान के लिए जी, किसान का काम जब तक है, जब तक उसके कोल्ड में कोल्ड चल रहा है, बस चाहे अक्टूबर तक चले या नवंबर तक चले या दिसंबर तक चले। ज्यादा आपको जुआ खेलना है तो नवंबर तक, उसके बाद तो ये फिर व्यापारियों का काम रह जाता है, जो घाटा नफा करते हैं, स्टोर से निकालते हैं। किसान का काम, और भैया किसान की मर्जी है, मालिक है वो कुछ भी करे, पर हमारा अपना सोचना कहना यही है कि आलू को बेचते चलें। इतना बढ़िया भविष्य नहीं दिख रहा आलू का, बिल्कुल। और कहने का मतलब 90% कोल्ड तो नवंबर तक है, 10% कोल्ड रहता है दिसंबर के लिए, बिल्कुल। वो भी ऐसे कोल्ड है जिनमें कोल्ड मालिक का आलू भी बहुत रहता है, और जो हर साल साउथ की लोडिंग या बाहर की लोडिंग अलग चीज है, अलग मंडी
लिए हैं जूट के लिए तो रुक जाता है, शुगर फ्री भी अब रुकने लग गया है, पर आप कितना रोकोगे, अपने आप रुकेगा। जुलाई में अपना निकासी अच्छी बनाओ। चलो जी भैया, दोस्तों 5 महीने आपके पास है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जो लोग आपको 10 महीने तक का चिल्ला रहे थे कि 10 महीने का मतलब हो गया, उनके हिसाब से मार्च अप्रैल तक, तो ऐसे लोगों से आप बचे रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप उन यूट्यूबरों के बारे में बोलते हो। भैया क्यों ना बोलें, क्योंकि जब वो किसान के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बोलना पड़ता है, क्योंकि हम इस समय मौजूद मंडी में, मंडी की स्थिति हमें जितनी मालूम है क्या चल रहा है या मार्केट में क्या चल रहा है वो है। तो दोस्तों लास्ट संदेश यही है कि आप अपने तरीके से काम करते रहें। काफ़ी जो आपको ज्ञान फैल रहे हैं घर बैठ के, उन पर ध्यान ना देकर आप चाहें तो एक बार मंडी में विजिट करें। किसी भी मंडी में जाइए, दिल्ली मंडी हो, जयपुर मंडी हो, अलीगढ़ मंडी हो, महाराष्ट्र की कोई भी मंडी हो, उन मंडियों में जाइए और हो सकता है उसमें एक दिन की बिक्री चेक कीजिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो। वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।